हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.3, लेकिन उसका पार्ट 2 वीडियो। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको कुछ अस्पष्ट फलनों के अवकलन बताए थे, जिसमें एक्स और वाई की एक समीकरण दे रखी होती है, उसका हम किस तरीके से करें। लेकिन इसका जो पार्ट 2 वीडियो है, इसमें क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनका अवकलन। जैसे कि मैंने अब लिखा क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं वो इस तरीके के ही हैं। तो मैं देखूंगा और भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको। तो उनमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक स्पष्ट फलन है, क्योंकि y का मान ही दे रखा है आपको x के पदों में, तो ये तो एक स्पष्ट फलन है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका अवकलन करें, तो पहले इस पूरी ब्रैकेट को x मानेंगे, साइन इनवर्स का किया, जो सूत्र मैंने बताया था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट का भी करें अंश बटे हर के नियम से गुणा में। लेकिन वो मेथड बहुत लंबा होगा, भले ही आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन इस मेथड से अगर हम करें यानी श्रृंखला नियम से, तो वो मेथड बहुत लंबा होगा। पहले साइन इनवर्स का किया और फिर इस ब्रैकेट का किया अंश बटे हर के नियम से। अब मैं ये बताता हूं इस तरीके के क्वेश्चन जो आपने सेकंड चैप्टर में भी सीखे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो हम इन्हें सरलतम रूप में कैसे ला सकते हैं। यही चीज आपको आनी चाहिए थी, तब मैंने बताई भी थी बात, जब मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था इन्हें हम सरलतम रूप में कैसे ला सकते हैं। यानी x को हम ऐसा कोई ना कोई फलन माने ताकि किसी का सूत्र बन जाए। अब देखिए, आपको यह ध्यान होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं इसमें x को ऐसा कौन सा फलन माने, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह सूत्र किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो मैंने यहां पे देखिए यही लिख दिया, माना x बराबर tan थीटा। यह आपको पहले देखिए ध्यान रखना है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र साइन 2 थीटा का ही होता है। इसका मतलब मुझे x का मान tan थीटा ही रखना पड़ेगा। तो मैंने x का मान tan थीटा रखा। तो एक काम देखिए और करते हैं, जब भी हम ये मान रखते हैं तो हम थीटा का मान भी निकालते हैं। अगर हम tan को इधर ले आए, यानी tan इनवर्स x, ये हो गया थीटा का मान। इसकी जरूरत पड़ती भी है तो बाद में ही पड़ेगी थीटा का मान रखने की। तो पहले तो आप क्वेश्चन को यही मानिए, अभी तो हम इसका अवकलन कर ही नहीं रहे, अभी केवल ये चीज सीखते हैं कि हम सरलतम रूप में कैसे ला सकते हैं। यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये आपको मैंने मान रख दिया x का मान 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए लिख के दिखाया। अब ये सूत्र देखिए, आप मैंने पहले कहा था 11th क्लास के जितने भी सूत्र हैं वो सब आप पहले से याद करके रखें, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये देखिए, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आपने सीखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा क्या, केवल 2 थीटा। अब मैंने कहा था केवल यही उत्तर नहीं है, थीटा का मान भी रखना पड़ता है, इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं। थीटा का मान है tan इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। लेकिन अब मुझे करना है इसका अवकलन। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो मैंने लिखा, कुछ लोग यही सोचते हैं कि ये dy अपॉन dx का मान है। ये dy अपॉन dx नहीं था, हमने इस चीज को सरलतम रूप में लिखा, यानी ये मान जो आया 2 tan इनवर्स x का है। अब मैं अगर लाइन लिखूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx 2 तो एक नियतांक है, और tan इनवर्स का आप लोग सूत्र जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका उत्तर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपको 9 क्वेश्चन में केवल यही क्वेश्चन लिखा हुआ मिला, लेकिन अगले क्वेश्चन है उसमें आपको एक अंतराल भी दे रखे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो मैं एक काम ये करता हूं, यहां पर एक अंतराल इसी क्वेश्चन में लिखता हूं अपने पास से आपको समझाने के लिए।
इस तरीके की। देखिए अगर आपका ये नहीं लिख के आएगा तो आपको इतना ही करके आना है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये उत्तर है आपका। लेकिन अगर ये अंतराल आपका लिखा हुआ आ गया तो ये अंतराल भी आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। x का मान मैंने यहां -1 से +1 के बीच लिया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है सब, x का मान -1 से +1 के बीच में। मैंने x का मान रख दिया tan थीटा, क्योंकि हमने x को क्या माना है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान मैंने x की जगह रख दिया -1 से +1 के बीच में। अब आता है इसके बाद, हम अगर यहां पर tan थीटा लिख रहे हैं तो मुझे यह भी देखना है कि tan के मान कब होते हैं। ध्यान रखें, ये चीज वही देखनी है कि tan के मान 1 और -1 कब कब होते हैं। तो पहले मैं देखिए 1 लिखता हूं, इतना सब लोगों को पता है। tan 45 इसका मान 1 होता है। लेकिन माइनस की 1 आप सोचेंगे कि tan 135 पे आएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको जो ये करना है वो tan माइनस के थीटा करना है, क्योंकि tan माइनस के थीटा माइनस के tan थीटा होता है, यानी इसका मान माइनस के 1 ही होगा। tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, यानी माइनस के tan 45 माइनस के 1। मैं बताऊंगा उसकी क्या वजह थी। सबसे पहले तीनों मान tan में है, तो जब हम तुलना करेंगे तो tan तो हट जाएंगे, केवल कोण का मान रह जाएगा -के 45 से +के 45 के बीच में। ये देखिए हम कोण का मान भी निकाल चुके, थीटा का मान आ गया -π/4 से +के π/4 के बीच में। लेकिन हमें थीटा देखना ही नहीं है, हमें वो कोण देखना है जो हमारे यहां लिखा हुआ है, यानी यहां पे जो लिखा हुआ है वो कितना है, 2 थीटा। तो 2 थीटा के लिए मुझे पूरी समीकरण की किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो मैं अगर पूरी समीकरण की 2 से गुणा करता हूं, तो मैंने 2 की इससे गुणा करी तो ये आ गया -के π/2, क्योंकि 45 × 2 कितना हो गया 90, और इसकी भी 2 से गुणा करी तो ये हो गया +के π/2। ये देखिए मैंने ये भी लिख दिया। अब आती है बात, 2 थीटा का मान -के π/2 से +के π/2 के बीच में है। और मैंने आपको ये बात बताई थी, साइन इनवर्स से साइन केवल तभी कैंसिल होते हैं, मैंने आपको अंतराल लिखवाए थे, जब कोण का मान -के π/2 से +के π/2 के बीच में हो। ऐसा आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सीख चुके हैं। देखिए मैं यहां भी लिख देता हूं, यानी 2 थीटा आपका बिलोंग कर रहा है -के π/2 से लेके +के π/2 के बीच में। और मैंने इसका अंतराल भी लिखवाया है, वो भी यही होता है, बस ये बड़ी ब्रैकेट है। इसका मतलब है, ये तो और अच्छी बात है, ये भी उसमें आ गया भाई, -90 भी शामिल होगा उसमें, +के 90 भी, भले ही यहां नहीं है कोई बात नहीं। अगर मैं यहां पे एक काम और देखिए, यहां पे बराबर के चिन्ह लगा देता हूं, चलिए मैं इसमें ही बता देता हूं, यहां भी मैंने बराबर के चिन्ह लगा दिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन में नहीं आते लिख के, लेकिन इस समय देखिए मैंने लगा दिए यहां पे बराबर के चिन्ह। इसका मतलब है, अब देखिए यही अंतराल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी यही है, यानी हमारा कोण उसी अंतराल में आ रहा है जो हमें चाहिए। साइन का अंतराल यही होता है, इसका मतलब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हमने इसे कैंसिल किया तो ये 2 थीटा आ गया, बाद में थीटा का मान रखा, फिर इसका अपकलन कर दिया। जिन क्वेश्चनों में ये अंतराल दे रखा है वो अंतराल हमें जरूर यूज करना है, ऐसा नहीं है कि अंतराल यूज नहीं कर रहे आप। जिनमें नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, आप सीधा ही कर देते जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो ये तो था देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और इसमें देखिए अंतराल दे ही रखा है, x का मान 0 से 1 तक है, यानी 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह भी नहीं है। अब हम इसका अगर सीधा अपकलन करें तो पहला मेथड तो देखिए वही, पहले साइन इनवर्स का अपकलन किया, फिर ब्रैकेट का अपकलन किया, लेकिन उसमें अंतराल हम यूज कर ही नहीं सकते। इन क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से करें कि पहले हम इसे सरल रूप में ले आए। तो हम इसे सरल रूप में कैसे ला सकते हैं, हम x को ऐसा फलन माने ताकि किसी का सूत्र बन जाए। अब ये भी देखिए आपका 11th में ही पढ़ा हुआ है, 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, और वो सूत्र होता है cos 2 थीटा का। अब आप लोगों को ये लगेगा कि यहां साइन इनवर्स है तो यहां cos आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा सूत्र, ये मैं आपको बताता हूं। x इज इक्वल टू tan थीटा,
इसका मतलब ये काम आप पहले ही देखिए लिख लिया करें, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब आता है आगे का पार्ट, पहले इसे सरल रूप में कैसे लाएं। तो मैं एक काम करता हूं, जहां जहां x आ रहा है यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा दो जगह है तो मैंने वहां पे x का मान रख दिया tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो देखिए ये लिख दिया। अब ये सूत्र देखिए मैंने अभी बोला भी था और ये आपको याद भी रखने हैं, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। वो देखिए ये आ गया। लेकिन अब साइन इनवर्स से cos को हम वैसे भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो कि बाहर साइन इनवर्स है अंदर cos, या बाहर cos इनवर्स हो अंदर साइन, जैसे शायद अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे तो उसमें यही हो कि बाहर तो cos इनवर्स आ रहा है अंदर साइन आ रहा है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से? cos थीटा इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस ए वो होता है cos ए। अगर मैं इसे a मान लूं तो साइन 90 माइनस ए cos ए। सिर्फ इसलिए किया ताकि कैंसिल हो सके, लेकिन अभी मैं कैंसिल नहीं कर सकता जब तक ये चीज कंफर्म ना हो जाए कि ये एंगल साइन की ही रेंज में है या नहीं, यानी माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में। ये चीज हमें पता लगेगी इधर से। मैंने x का मान देखिए tan थीटा माना था, मैंने tan थीटा लिखा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब मैं आगे देखता हूं, देखिए tan का मान 0 से 1 के बीच में है, तो ये आप लोग देखिए जानते हैं क्योंकि यहां माइनस का मान तो कोई है ही नहीं, tan का मान 0 0 पे ही होता है, और ये tan का मान कब होता है 45 यानी पाई बाई 4 पर। tan 0 0 होता है, tan 45 45 होता है। थीटा का मान मैंने तुलना की, tan हट जाएगा, 0 से लेके 45 के बीच में हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए थीटा का मान ज्यादातर लोग निकाल भी लेते हैं, जो भी एंगल आ रहे हैं वो आप छोड़ दें। अगर यहां केवल थीटा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें थीटा देखना ही नहीं है, हमें एंगल देखना है ये वाला यानी 90 माइनस 2 थीटा, तभी हम इसे कैंसिल करेंगे। तो ये एंगल किस रेंज में है इसे पता लगाने के लिए अब देखिए यहां 2 थीटा है पहले, तो मैंने पहले पूरी समीकरण की 2 से गुणा की, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही रहा, ये 90 हो गया, यानी पाई बाई 4 इंटू 2 तो वो पाई बाई 2, वो आ गया 90। जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसे ही ध्यान रखें, 90 माइनस 2 थीटा, तो पहले 2 थीटा तो हम देख चुके, अब है माइनस के 2 थीटा, तो इसका मतलब है माइनस के 2 थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं माइनस से गुणा करता हूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम पूरी समीकरण की माइनस से गुणा करते हैं तो ये बदल जाती हैं। ये बात देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी इनइक्वालिटी बदल जाएगी, यानी ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी। और नहीं तो आप एक काम करें, अगर आप ये इन्हें ऐसे ही रहने देती हैं, देखिए माइनस से गुणा में कर रहा हूं, ये 0 आएगा, ये माइनस के पाई बाई 2। अगर आप इनको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो माइनस के पाई बाई 2 जो आएगा गुणा करके वो आप इधर लिख दें, बात एक ही है। तो ये चेंज नहीं करें फिर, और ये 0 इधर कर दिया। दोनों में से कोई एक काम करें, अगर इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हैं तो आप 0 इधर ही लिखा रहने देंगे, माइनस के पाई बाई 2 इधर, वो आपको बाद में दिखाना पड़ेगा। आप एक ही बार में करना चाह रहे हैं तो जब पूरी समीकरण की माइनस से गुणा करें तो ये बात ध्यान रखें, ये कोण आपस में बदल जाएंगे, यानी ये तो लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, माइनस से गुणा करते हुए। इसकी माइनस से गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 ही है। अब मैं देखिए माइनस के 2 थीटा तो देख चुका, माइनस के 90 से 0 के बीच में है, लेकिन हमें देखना है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब है अगर मैं पाई बाई 2 ऐड कर दूं पूरी समीकरण में, तो देखिए मैंने पहले बीच में ऐड किया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये मैंने बीच वाले में ऐड किया। तो पाई बाई 2 अगर हम ऐड करते हैं तो मैं इसमें भी पाई बाई 2 ऐड करूंगा, और जब इसमें ऐड करूंगा पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2
वो कितना हो गया 0। और जब इधर भी ऐड करूंगा पाई बाई 2 तो 0 प्लस पाई बाई 2 वो कितना हो गया पाई बाई 2। देखिए पाई बाई 2 ऐड करें तो इसका मतलब ये नहीं केवल बीच में ही कर दिया, जो भी आप काम कर रहे हैं चाहे वो गुणा कर रहे हैं पूरी समीकरण की ही करनी है। अब मैं ये कंफर्म किया कि 90 माइनस 2 थीटा एंगल ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी ये जो एंगल है ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। और जो साइन का अंतराल हम लोग पढ़ चुके हैं वो माइनस के 90 से प्लस के 90 तक होता है। चलिए ये चीज मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। ये साइन का अंतराल है, साइन का अंतराल जो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक होता है। ये कोण का मान अगर इस अंतराल में आएगा तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरा जो उत्तर आ रहा है 90 माइनस 2 थीटा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। अब चलिए पहले देखते हैं 0 कहां होगा। 0 तो ठीक इनके बीच में ही होगा, क्योंकि जितनी संख्याएं धनात्मक की तरफ है उतनी ऋणात्मक की तरफ भी है, तो 0 होगा ठीक बीच में। ये मैंने 0 दिखा दिया। हमारा जो अंतराल है देखिए इस समय आ रहा है वो 0 से 90 तक, यानी वो ये आ रहा है। तो ये अंतराल तो खुद इसमें शामिल है, बस ये आपकी बार ये हाफ हो गया। हमने पढ़ रखा है देखिए साइन का अंतराल माइनस के 90 से प्लस के 90, लेकिन हमारा जो निकल के आ रहा है वो 0 से 90, तो 0 से 90 तक भी तो इसमें ही शामिल है। इसका मतलब है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये कोण हमारे इसी अंतराल में ही आ रहा है, यानी मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी 90 माइनस 2 थीटा। अब आती है बात केवल थीटा रखने की, तो थीटा का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, यानी पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये इसका सरलतम रूप हुआ, इसका सरलतम रूप वो ये हुआ। अब मैं अगर इसका अवकलन करूं तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए पाई बाई 2, इसमें तो कहीं x आ ही नहीं रहा, तो इसका ये एक नियतांक है, इसका अवकलन तो 0 ही हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नहीं लिख के दिखा रहा। माइनस के 2 tan इनवर्स x, तो माइनस के 2 तो एक नियतांक है, हमने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि नियतांक कोई भी गुणा में होता है ऐसे ही आता है। लेकिन tan इनवर्स x का करें वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए उत्तर आया। ये इस बात से फर्क पड़ा देखिए, क्योंकि कोण ये आपका किस अंतराल में था जो हमने प्रूव किया। आप लोग ऐसे करके देख लें, जो भी अंतराल आ रहा है हमारा वो इसमें होना चाहिए जो हमने याद कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 13, वो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे होमवर्क में, बिल्कुल इस तरीके का है। जो क्वेश्चन और बीच में थे उनके हिंट मैंने नहीं दी। 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 13 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का जो आप लोग कर सकते हैं। यहां पे cos इनवर्स आएगा, अंदर साइन, आपको इसी तरीके से देखना है। लेकिन अब आपका आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये बात मैं पहले लिखवा चुका हूं। हम ऐसी कंडीशन में x को क्या मानेंगे, साइन थीटा। ऐसी कंडीशन में x को जो मानेंगे हम वो क्या मानेंगे, साइन थीटा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 15। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और x का मान 0 से 1 बाई रूट 2 के बीच में दे रखा है। अब ये हमें देखना है इसे किस तरीके से पहले सरल कर सकते हैं, फिर इसका अवकलन। तो ये देखिए मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है इस तरीके का सूत्र कौन सा हो सकता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो x को अगर हम cos थीटा मान लें, यानी cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा का मान हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने x को माना cos थीटा, मैंने x की जगह रख दिया cos थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos 2 थीटा वो हो गया sec 2 थीटा। अब sec इनवर्स से sec देखिए हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब तक हम ये कंफर्म ना कर लें कि ये अंतराल बिल्कुल ठीक है या नहीं। और जो sec का हम अंतराल याद कर चुके हैं ये उसी अंतराल में होना चाहिए। वैसे भी cos का अंतराल और sec का अंतराल सेम होता है 0 से पाई तक, तो यही चीज हमें देखनी है 0 से पाई के ही बीच में है या नहीं। तो मैंने यहां पे देखिए x का मान cos थीटा माना था, cos थीटा लिख दिया। अब cos का मान 0 कब होता है, 90 पर, ये तो हो गया cos 90, और 1 बाई रूट 2 कब होता है, 45 पर, तो ये हो गया cos 45। तो ये अगर हम इसकी तुलना करें
थीटा का मान कहां से कहां तक होगा। तो ये बात ध्यान रखें, ये मुझे इसलिए करके दिखाना पड़ा, देखिए, क्योंकि कॉस का मान 90 पे छोटा होता है, 45 पे बड़ा है। यहां पे आप देखिए कॉस का अंतर क्या होता है, इसलिए मुझे करके दिखाना पड़ रहा है। कोण बड़ा है लेकिन उसका मान छोटा है, और ये देखिए कोण छोटा है लेकिन मान उसका बड़ा है, क्योंकि 90 से छोटा है कोण, लेकिन देखिए मान बड़ा है। कॉस में उल्टा ही होता है, क्योंकि कॉस एक घटता हुआ फलन है। तो जब हम इसकी तुलना करके लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे 90 लिख दिया और यहां पे 45। कॉस में ये चीज रिवर्स हो जाती है, यानी थीटा का मान हम यही कह सकते हैं, देखिए 45 से किसके बीच में होगा, 90 के बीच में। ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन 90 से 45 के बीच में होगा। जब हम ये चीज देखते हैं तो यही चीज पढ़ेंगे, छोटा कोण हमेशा पहले होता है, बड़ा कोण हमेशा बाद में। कॉस में ऐसा देखिए उल्टा होता है, साइन में नहीं होगा ऐसा, टेन में भी नहीं होगा ऐसा, होगा केवल तो वो कॉस में होगा। अब मुझे देखना है 2 थीटा, क्योंकि यहां पे कोण 2 थीटा है, तो थीटा तो हम निकाल चुके। अगर हम 2 थीटा देखते हैं तो ये 2 से मैंने गुणा की, यानी 90 से 180 के बीच में आया। अब देखिए ये अंतराल में है या नहीं, तो ऐसा अगर आपको लगता है कंफ्यूजन कि इसमें हम ये कैसे चेक करें अंतराल में है या नहीं है, तो हम तो पहले वो अंतराल बना लें जो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके। सेक का जो अंतराल होता है वो देखिए 0 से लेके 180 तक होता है, ये मैंने आपको बताया था। 0 से लेके 180 तक, -π/2 भी लिखा है, उसमें 90 शामिल नहीं होता, क्योंकि 90 पे सेक का मान क्या होता है, अनंत। लेकिन 0 से 180 तक जितने कोण होते हैं वो सारे होते हैं 90 को छोड़कर। अब उसमें देखिए π/2 ठीक इसके बीच में ही होगा, 0 से 180 के ठीक बीच में वो होगा π/2, ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब देखिए मैंने ऐसे कर दिया। अब मेरा जो 2 थीटा का मान आ रहा है वो 90 से 180 तक है, यानी हमारा 2 थीटा का मान वो ये आ रहा है। हमारा सेक का अंतराल देखिए ये है 0 से 180, और जो ये कोण है वो 90 से 180 के बीच में है, तो कोण भी तो हमारा इसी अंतराल में ही आया, यानी ये बात इससे कंफर्म भी हो गई, हमारा कोण भी इसी अंतराल में ही आया, क्योंकि वो इसी रेखा पे है। इसका मतलब है हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी y = 2 थीटा, और थीटा का मान चलिए आगे लिख देता हूं cos इनवर्स, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x। अब मैं अगर लाइन लिखूंगा, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx 2 एक नियतांक है, और cos इनवर्स का मैं पहले लिखवा चुका हूं -k 1/√1 - x²। तो ये देखिए क्वेश्चन थे इनवर्स के, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में भी करें जो मैंने नहीं कराए थे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी तरीके के, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।